नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 9 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस बाय अभिषेक में। दिन बुधवार, तारीख 9 अप्रैल 2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 9 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में एसएम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब किसने जीता? उत्तर है ओलिवर कॉफरोड ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ग्रेट ब्रिटेन के ओलिवर कॉफरोड एसएम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विजयी हुए, जब उनके साथी ब्रिटिश खिलाड़ी जे क्लार्क को तकनीकी चोट के कारण फाइनल के बीच में ही मैच छोड़ना पड़ा। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले की शुरुआत दूसरे वरीयता प्राप्त कॉफरोड ने मैच पर तुरंत नियंत्रण करके की। 25 वर्षीय खिलाड़ी ने शानदार शुरुआत की। क्लार्क की सर्विस 2 बार तोड़ी और पहले 25 मिनट में 4-0 की बढ़त बना ली। अपने शुरुआती सर्विस गेम में शुरुआती ब्रेक पॉइंट का सामना करने के बावजूद कॉफरोड ने अपने पकड़ बनाए रखी और क्लार्क को कोई लय हासिल नहीं करने दी। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 8 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस हर साल 8 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 7 से 12 अप्रैल 1971 को लंदन के पास चेल्मसफील्ड में रोमानी प्रतिनिधियों की पहली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठक का सम्मान करता है। रोमानी मूलतः वर्तमान भारत और पाकिस्तान के भागों में भ्रमणशील दरबारी संगीतकार थे। अगला, एनपीसीआई ने सोनी रजौला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, सलीला पांडे ने एसबीआई कार्ड का एमडी सीईओ कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट, यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट, दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। नेक्स्ट, ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर है। नेक्स्ट, एयर एक्सपो 2024 का आयोजन अबू धाबी में हुआ। अगला, हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग डीडीडब्ल्यूएस द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? उत्तर है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा की थीम शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन है, जो इस बात को रेखांकित करती है कि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता बच्चों के पोषण और उनके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। अगला, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? उत्तर है बालाजी निथुलापड़ी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के दूसरे सबसे बड़े लघु वित्त बैंक इक्विटास ने बालाजी निथुलापड़ी को प्रौद्योगिकी और परिचालन के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त करके डिजिटल नवाचार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस नेतृत्व परिवर्तन के साथ बैंक का लक्ष्य अपने डिजिटल रणनीति को तेजी से आगे बढ़ाना और ग्राहकों को अनुभवों को बेहतर बनाना है। भारत के दूसरे सबसे बड़े लघु वित्त बैंक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बालाजी निथुलापड़ी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, जो 29 मार्च 2025 से प्रभावी होगा। अगला, हाल ही में पद्मश्री राम सहाय पांडे का निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर है राय नर्तक। आइए इस खबर के बारे में जान लें।
बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राय नर्तक राम सहाय पांडे का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने राय नृत्य को 24 देशों में पहचान दिलाई थी। उनका निधन सागर के एक निजी अस्पताल में हुआ। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया। राम सहाय पांडे ने 12 साल की उम्र में राय नृत्य करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस नृत्य को दुनिया भर में पहचान दिखाई थी। अगला, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन का द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ शुरू की है? उत्तर है मुंबई में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मुंबई एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक सोमवार को शुरू हुई। एमपीसी की बैठक में मुद्रास्फीति में नरमी और वृद्धि की तेज करने की जरूरत को देखते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.25% की कटौती किए जाने की उम्मीद है। अगला, हाल ही में कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम भारत आए हैं? उत्तर है यूएई के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दुबई के क्राउन प्रिंस यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम 8 से 9 अप्रैल 2025 को भारत की यात्रा पर आए हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस के रूप में यह महामहिम की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। अगला, हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है चावा को। आइए इस खबर के बारे में जानकारी लें। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF ने हाल ही में सतीश चावा को अपना नया CEO नियुक्त किया है। इसका लक्ष्य फंड को रणनीतिक दिशा और विकास पहल को बढ़ाना है। चावा जो निजी इक्विटी और वित्त में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं, ये फंड का नेतृत्व करने की उम्मीद है। 8 अप्रैल 2025 को घोषित यह नियुक्ति फंड के नेतृत्व और रणनीतिक विकास। चावा से ये उम्मीद की जाती है कि वे फंड को बेहतर पोर्टफोलियो प्रदर्शन और दीर्घकालिक मूल्य सृजन की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषी फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। माफ़ करिएगा, इसमें जो उत्तर दिया है वो हरियाणा दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश है। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की घोषणा की है। त्रिभाषा फार्मूला है क्या? त्रिभाषा फार्मूला एक भाषा सीखने की नीति है जिसमें छात्रों को 3 भाषाएं सिखाई जाती है। इनमें से एक भाषा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, दूसरी हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा और तीसरी अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपियन भाषा। यह नीति पहली बार 1968 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी। इस नीति को 2020 की नई शिक्षा नीति में भी स्वीकार किया गया है। अगला, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? उत्तर है विराट कोहली। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अनुभवी भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी शानदार प्रतिभा को परिचय देते हुए T20 क्रिकेट में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। RCB और मुंबई इंडियंस के बीच IPL 2025 के मुकाबले में हासिल की गई ये उपलब्धि कोहली को दुनिया भर में शीर्ष 5 T20 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल करती है। इस उपलब्धि के साथ 36 वर्ष RCB के दिग्गज इस मील के पत्थर को पार करने वाले दुनिया के केवल 5वें क्रिकेटर बन गए और ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज क्रिकेटर हैं, जिससे खेल के सबसे छोटे प्रारूप में उनकी विरासत और मजबूत हुई है। अगला, हाल ही में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर है अश्विनी वैष्णव। आइए इस खबर के बारे में जान लें। IT मंत्री वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार AI मिशन के तहत AI बड़े भाषा मॉड्यूल अनुप्रयोग को अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए जल्दी फंडिंग शुरू हो जाएगी। DTU में उन्होंने सेमीकंडक्टर नवाचार और वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विनोद धाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन किया है। अगला, हाल ही में रुद्रांश बालासाहेब पाटिल ने ISSC विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांश बालासाहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। यह रुद्रांश पाटिल की ISSF विश्व कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है।
उन्होंने इससे पहले वर्ष 2023 में काहिरा में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का खिताब भी जीता था। इस जीत के साथ भारत अब चीन के साथ पदक तालिका में संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। दोनों देशों में अब तक 2-2 स्वर्ण, 1-1 रजत और 1-1 कांस्य पदक जीता है। अभी 8 और फाइनल खेले जाने हैं। अमेरिका 2 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ? उत्तर है नेपाल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और नेपाल सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत की उपस्थिति में संपन्न हुआ। धन्यवाद। गुड नाइट। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि।